अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादी, बोलो बिटिया। आपने कहा कि ये शादी सारे रीति रिवाज के साथ हुई है, इसलिए शादी की मान्यता है ना? हाँ बिटिया। लेकिन दादी, ये शादी एक संस्कार तो नहीं है ना? दो जिंदगियां भी तो जुड़ी है इससे। और विशेष जी के पापा, उनको लगता है कि ये शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है, इसलिए ये शादी कहलाने के लायक नहीं है। मिश्रा जी, उन्हें ये शादी सही लगती है क्योंकि इसकी वजह से उनके दोस्त को दिया हुआ वादा पूरा हो जाएगा और समाज में उनकी बात का मान भी रहेगा। और विशेष जी, वो हमसे प्यार करते हैं, इसलिए उन्हें इस शादी से ऐतराज नहीं है। लेकिन हमें हमारी माँ ने सिखाया है कि रिश्ता जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, दिल से जुड़ता है, क्योंकि हमने उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे देखा है, जिसने उन्हें अपमान और तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया। इसलिए आज यहाँ जो कुछ भी हुआ वो हमारा मजबूरी में लिया गया एक फैसला था। ये शादी हमारी बहन मुस्कान को बचाने का एक तरीका था। अगर हमारी शादी विशेष जी के साथ ना होकर उस गुंडे के साथ हुई होती, तब भी क्या आप सबका यही नजरिया होता इस शादी को लेकर? नहीं ना। इसलिए ये शादी हमारे लिए मजबूरी में उठाया गया एक कदम था, इसके अलावा कुछ नहीं। चालू, ये जो तुम फैसला ले रही हो ना, ये दो जिंदगियों से जुड़ा हुआ फैसला है और तुम अकेले ये फैसला नहीं ले सकती। विशेष जी ने सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया है और यही हमारा आखिरी फैसला है। हम जानते आज हमारी बिटिया ने जो भी फैसला लिया वो उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन हमारी बिटिया ने जो फैसला लिया है हम उसके साथ हैं। विशेष बाबू, इसी लड़की के लिए जान देने चले थे ना तुम? आज फिर से ठुकरा दिया तुम्हें। अब पानी क्यों भी अगर शर्म बाकी हो ना, चले चलो यहां से। मिश्रा जी, ये पहलवान की वजह से उसकी बड़ी बहन की जिंदगी आज नरक बनने वाली थी। अब क्या है, तमाशा खत्म, घर चले। आई लव यू शालू जी। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि आपने कभी भी हमारे लिए कुछ फील नहीं किया? शायद। चलो
जमाना चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर ये रीत रिवाज शादी ब्याह ये कभी नहीं खत्म होता। पर तुम लोग तो पढ़ लिख के बहुत विद्वान बन गए हो ना। अरे जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, पर तुम लोगों को तो अपनी चलाना है ना। अरे ऐसे को शादी के लिए मना करता है का? अम्मा जी, आप शांत होकर सोचेंगी तो आपको पता चलेगा कि सालू ने जो फैसला लिया है वो गलत नहीं है। अरे सालों की छोड़ो, वो तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो और तुम तो उसको समझाने की जगह तुम खुद ही उसके साथ खड़ी हो गई। अग्नि को साक्षी मान के दोनों ने साथ फेरे लिए हैं। विधि विधान के हिसाब से दोनों पति पत्नी हैं। अम्मा जी, हम रीति रिवाज के खिलाफ नहीं है, लेकिन इन बातों का मोल तभी है जब रिश्ते दिल से जुड़े हो, मन से जुड़े हो। बेमन के रिश्ते का अंजाम होता है ये हमसे ज्यादा और कौन जान सकता है। तब तो तुम ये भी समझती होगी कि दुनिया और समाज ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती। तुमको लगता है अब ये समाज सालू को जीने देगा? अरे हमने सालू से कौन शादी करेगा, ये जानकर कि ये पहले किसी और के साथ फेरे ले चुकी है। अरे कौन मानेगा कि मुस्कान को बचाने के लिए फेरे लिए या फिर राजवीर की जबरदस्ती के कारण? पता नहीं अब भविष्य होगा इस बच्ची का। दादी, हम आपकी पोती हैं दादी। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी पर निर्भर नहीं होंगे। और रही बात शादी की, तो जो इंसान हमारा सच जानने के बाद हमें अपनाएगा ना, वही हमारा जीवन साथी होगा। सालू, सच ये है कि तुम्हारा सुहागन का रूप जिसे तुम सब मिलके झुठला रहे हो। नहीं दादी, ये रूप सिचुएशन की जरूरत थी, मजबूरी थी हमारी, पहचान नहीं। और दादी, हम मानते हैं कि आज विशेष जी ने सबके सामने इस रिश्ते को स्वीकार किया था। मान लो कि कल को उन्होंने ये कहा कि ये रिश्ता उन्होंने इसलिए अपनाया था क्योंकि वो हमारे परिवार के लोगों को बचाना चाहते थे, तो ये रिश्ता तो झूठा कहलाएगा ना दादी। आज हमारी बेटी समझने लगी है कि जीवन भर के रिश्तों के फैसले किसी कमजोर लम्हे में ना ही लिए जाते हैं। हमें तुम पर गर्व है सालू। ये शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई है, वरमाला हुई है, सिंदूरदान हुआ है, सब कुछ हुआ है। अब ये दोनों पति पत्नी है। हमें हमारी माँ ने सिखाया कि रिश्ता जबरदस्ती या मजबूरी से नहीं, दिल से जुड़ता है, क्योंकि हमने उन्हें सारी जिंदगी ऐसे ही एक जबरदस्ती के रिश्ते में बंधे देखा है। शना बाबू, क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं ललिता जी, आज जो कुछ भी हुआ अरे दिमाग में चल रहा है सर। कितना सोचते हैं आप उन लोगों के बारे में शना बाबू, और वो आपके बारे में रत्ती भर नहीं सोचते हैं। उन लोगों के लिए आपने हमें छोड़ा, उनको घर दिलाया और क्या क्या नहीं किया, और बदले में क्या मिला? ढेले भर की इज्जत भी नहीं करते वो लोग आपकी। कैसे सह लेते हैं आप ये सब कुछ? हमें तो आपका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। 7 फेरे हो चुके थे, विशेष शालू को अपनी पत्नी मानने को तैयार था, लेकिन उन लोगों ने अपनी जिद में ये शादी को तोड़ दिया, और आप फिर भी उनके बारे में सोचते हैं। कमाल कर रहा है। चलिए ठीक है ललिता जी, उनकी नजरों में हमारी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन उन्होंने अम्मा की भी इज्जत नहीं रखी। यही तो हम आपसे कह रहे हैं, आपकी इज्जत नहीं की, अम्मा जी की नहीं की। अम्मा जी तो भोली है, रंजू उनके सामने 2 आंसू टपका देगी, बस वो उनकी बात मान लेगी। अब ठीक कह रही ललिता जी,
एक हम ही हैं जो उनके बारे में इतना सब कुछ सोच रहे हैं। आगे जाके शालू का क्या होगा? शालू का क्या होने वाला है वो तो उसकी घमंडी माँ को सोचना चाहिए। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में, हमारे बारे में और बच्चों के बारे में सोचिए प्लीज। रंजू, तुमने हमारे मिश्रा जी को हमसे छीनने की कोशिश करके बहुत बड़ी गलती की है। अब देखना, तुम्हारी जिंदगी से भी बेहाल जिंदगी तुम्हारी बेटी का इंतजार कर रही है। अब फेरे संपन्न हो गए। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी, आपने इन दोनों की शादी पूरी रीति रिवाज से की है ना? शादी की सारी रस्म हुई है, उसी हिसाब से आज से ये दोनों पति पत्नी हुए। ये शालू जी का प्यार ही था जो हमें वहां तक खींच ले गया था। और हमें देख के शालू जी जिस तरह हमसे गले लगे, उनके दिल में भी हमारे लिए फीलिंग्स हैं। फिर भी चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। मामा जी, मेरे प्यारे भांजे, इतनी रात गए अकेले अकेले, क्या सोच रहे हैं? हाँ, शायद उस सालू के बारे में सोच रहे हो। क्यों? सही है ना? ससुरी, एक बात हमें समझ में नहीं आई। तुम उस लड़की पर लट्टू हो, ये बात तो पूरा मुजफ्फरपुर भी जानता है। लेकिन शादी होने के बावजूद उस लड़की ने तुम्हारा हाथ थामने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है वो लड़की तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ, अब उससे रिश्ता कैसे निभाना है ये तुम तय करो। मामा जी, एक लड़की के मन की गहराई को जानना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, लेकिन हम इतना समझ चुके कि शालू जी के इनकार में भी करार। है? इनकार में इकरार? ये बात हम तो नहीं समझे। तुम कैसे समझ लिए भांजे? खैर, वो बात छोड़ो। आज हम तुम्हें एक लाल मंत्र, गुरु मंत्र देते हैं। तुम एक काम करो, कुछ दिनों के लिए उस लड़की से दूर रहो, फिर देखना उसका प्रेम कैसे उभर कर आएगा। फिर वो लड़की तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी, और सिर्फ आएगी नहीं, अपने मन की बात करेगी। और तुमसे शादी भी करेगी। हाँ। क्या उल्टी पट्टी पढ़ा रहे हो साले साहब? हैं? तो बस गुरु मंत्र दे रहे थे उसको। पहले गुरु तो बन जाओ, बड़े आए गुरु बनने वाले। लव गुरु है कितनों के हम। विशेष बेटा, हम बाप हैं तुम्हारे, और हम ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते कि जिस लड़की के लिए हमारा बेटा अपनी जान की बाजी लगा दिया हो, वही आज उसे फिर से ठुकरा दी। बेटा, अच्छा होगा तुम भी उसका भूत अपने सर से उतार दो। हाँ,
बेटा खत्म कर दो ये पार्टनरशिप, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम्हारी माँ और हम भी नहीं बचेंगे बेटा। पापा बेटा, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को खोना नहीं चाहते। हमारी बात बेटा ये आराम से सोचो। देखो तोड़ दो ये पार्टनरशिप, यही एक रास्ता है। रात भी काफी हो गई है, चलो अब आराम करो। हाँ जय भोलेनाथ। का हुआ सालू, यहाँ अकेले का है? माँ, बीते 2 दिन में जो तूफान आया है हमारी जिंदगी में, उसे भूलने में वक्त तो लगेगा ना। हम जानते हैं बिटिया, ये तूफान तुमने अकेले ही झेला है, और उसके बाद ही इतना बड़ा फैसला, उस पे डटे रहना आसान नहीं है। माँ, ये जो फैसला हमने लिया है, ये कहीं गलत तो नहीं है ना? आपको देखकर हमने जो कुछ भी सीखा है ना, उस हिसाब से बिटिया, तुमने जो फैसला लिया है ना, तुम्हारी उम्र में हम ऐसा फैसला नहीं ले पाए, लेकिन आज हमें इस बात का अफसोस नहीं है, क्योंकि आज हमें अपनी बिटिया को, ऐसे बिटिया को जो इतने पक्के इरादे वाली हो, अपने सामने खड़ी देख रहे हैं। सालू, हमें नाज है तुम पर, और केवल तुम पर ही नहीं, अपनी चारों बिटियाओं पर। दीदी, हमें माफ कर दीजिए दीदी। ये जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार हम हैं। अगर हम उस राजवीर से पंगा नहीं लेते तो वो आपके साथ ये हरकत कभी नहीं करता। बुलबुल, जिस बात को लेकर तुमने राजवीर के साथ पंगा लिया है ना, हमें गर्व है तुम पर। और अगर तुम बीच में ना आती ना, तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और जो हमारे साथ हुआ वो एक हादसा था,
जो गुजर गया। फिर भी दीदी, जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और इसीलिए हमने भी एक फैसला लिया है।